हम लोग अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका बाइकआउट भी करना चाहते हैं। एक तो जो अली अमीन मेंढापुर ने सहाफ़ियों के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसमें उनकी जानिब से वजाहत अभी तक नहीं आई। आइए बिल्कुल आइए, आप बैठिए ज़रा, मुझे बैठे ना जरा। वो मामला मैं करता हूँ। उसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान की जानिब से तो वजाहत आ गई, लेकिन अली अमीन मेंढापुर ने अभी भी अपने बयान पर ना माफी मांगी है, ना कोई वजाहत दी है। शिबली साहब ने भी आज पार्लियामेंट में डाउट कहा है यहाँ पे मौजूद और सेनेटर्स ने आपने बोला कि रमान जी आप बोल रहे हैं, आप बोल ये कहा है, किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने मेरा कहा है ना, आपने मेरा नाम हमने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। अभी भी मैं एक बैठिए। अच्छा, आप जवाब दे सकते हैं इसका? जवाब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कह रहे हैं, ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको कवर नहीं करेंगे। अच्छा, आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो कीजिए ना जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है। हम उनके इज़हार यकजहती करते हैं यार, गैर आइनी अमल की के साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि गैर आइनी अमल पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, गैर आइनी बगैर शराफत से गिरा हुआ अमल भी नहीं होना नहीं है। और नाज़ेबा अल्फाज ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए अभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप चले, अब आपकी साइड पे करें। अभी भी शिबली साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा है तो वो कहा है, यानी कि माजरत करने की बजाय ऊपर मैंने क्या कहा है, आप बात ही समझे नहीं है। क्या सवाल था, क्या जवाब? अच्छा, आप चलिए, ये साइड पे हो गए ना, अब आए बात तो करते हैं ना। हम आपका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम सिर्फ उसकी वजह से समझ गया आपकी बात, दिलदारी हुई है, ये सारे समझ गया आपकी बात जायज़ है। सर एक और मुझे रात में पार्लियामेंट का ऑपरेशन हुआ, हम लोगों ने 6 बजे एक चीज आपकी बात सब बजा है, सब बजा है। सब तक ये बात पहुंचाना है, वो सीनियर लीडर है, हमने मौका पर आप तक पहुंचा। आज सर एक जुमला सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ड्यूटी लगी थी बीट रिपोर्टर्स की जानिब से जाकर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया जाए, जिस पर मुझे कहा गया और सिद्रा फलकनाज और साथी भी दीगर साथियों को टाउट कह रहे हैं, जो वर्कर रात 5-5 बजे 6-6 बजे रात पूरी आपके साथ फील्ड में कवरेज कर रहे होते हैं, उनके साथ पीटीआई की कवरेज दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अल्फाज की अदायगी सही नहीं। अच्छा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही है? माइक हटा दिए, हम बात तो कर लेना, आप उसको साइड पे कर दें माइक को, और हम आपस में बैठ जाइए प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप साहब, अच्छा बात तो चले, आप इसको उधर मुंह कर देना, बस हो गया। हाँ तो रिकॉर्ड पे कर लें, आगे कर लें, माइक कर लें। देखिए, मैं कुछ अर्ज़ करूं। देखिए, कल मैं अडयाला जेल में था, यही बिल्कुल जो बात आप हजरात ने की है, वहाँ जो रिपोर्टर अडयाला जेल में आते हैं, इमरान खान साहब की जो ट्रायल वहाँ चल रही है, उन्होंने भी बिल्कुल हूबहू यही बात की जो आपने की है। खान साहब कुछ बात करना चाहते थे, उन्होंने कहा जी इससे पहले कि आप बात करें, हमारा ये एहतजाज जो है हम रिकॉर्ड करवाएंगे, और हम बल्कि उन्होंने भी कहा वॉकआउट करेंगे। तो खान साहब ने जो बात कल की और जो उससे पहले चंद दिन पहले की थी जेल में, वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कल कहा कि देखिए, मुझे जो पूरी बात है वो नहीं बताई गई थी, मैं जेल में हूँ, मुझे मालूमात जो हैं वो एक तरह से छन के मिलती हैं। मैंने जो बयान दिया था कि मैं तायीद करता हूँ, वो सियासी जो मौक़िफ़ था, जो फ़ौज की मुदाखलत है सियासत में, उसके हवाले से जो मौक़िफ़ था, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि फ़ौज की मुदाखलत है और नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बातें हैं जो हुई उस दिन तकरीर में संजानी में जो की गई, उन्होंने कहा मुझे उनका इल्म नहीं था, और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई, बताई गई, तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों हो गई, इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात ज़ायद थी, गैर ज़रूरी थी, और इसकी माज़रत
बैरिस्टर गौहर भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। उस दिन जब KPA जी क्या करें, हाँ तो उठा लेना, हमने तो कहा उठा लिए, तो आपने खुद रखी, हम तो बात करना चाहते हैं, माइक साइड पे कर लें, बात तो कर लेना हम, उसके बाद आप नीचे रखते हैं लेकिन बात तो हम कर सकते हैं ना। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, बेशक बंद कर दिए, अब तो हम दोस्ताना आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है, जब से एक दिन पहले बात हुई, यही कहा गया कि जी आप तो हमें सहाफ़ी नहीं मानते, आप सिर्फ चंद लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। खान साहब ने बरबला कहा कि आप सब लोग जहाद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आपके इदारे का कुछ भी मौक़िफ़ हो, आप अवाम पर बात को लेकर जा रही हैं, उसका पैराया कुछ भी आप कर दें, लेकिन मालूमात आप ही के ज़रिए से अवाम को मिल रही हैं। इस वक्त जो मुल्क में एक हब्स का आलम है, उसमें आप ही हैं जो एक हवा का झोंका है। तो उन्होंने कहा आप जिहाद कर रही हैं, मैं उसी बात का याद आता हूँ। देखिए, एक फर्द वाहिद ने कोई बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं इसकी बिल्कुल वजाहत करूँगा, और उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरा ज़हन में सिर्फ वो लोग थे जो गुमशुदा लोगों को, जो 3-4 महीनों से लापता लोग थे, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टूडियो में उनको हड़का बड़का बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया। मैं उनकी बात कर रहा था, मैंने कहा आपकी बात में वजाहत होनी चाहिए, उन्होंने कहा मैं वजाहत कर दूँगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो चंद दिनों में इसकी वजाहत करेंगे। इसमें एक दो चीज़ें ऐड कर दीजिएगा कि एक तो आपके चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से PRA और तमाम जो वहाँ पे साथी पार्लियामेंट में थे, उनको बोला गया कि अली मीन गंडापुर साहब अगले 48 घंटे में इस चीज़ की वजाहत भी करेंगे, ठीक है, और बाकी लोगों से उस चीज़ पे बातचीत करेंगे। लेकिन सर आज आपके सेनेटर्स की जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप पे उस पे से स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं तस्वीरों के साथ कि ये टाउट साहब भी उनकी जानिब से तो भेजा गया वहाँ पे, मतलब ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा देखिए, मैं इसकी बात करूँगा सबसे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है तो उसको हम रिमूव कराएंगे और ये आइंदा नहीं होगा। आप और हमारा जो रिश्ता है वो इस वक्त, देखिए मैं अर्ज करूँ, ये रिश्ता कोई मेरी ज़ात के हवाले से अहम नहीं है, ये पाकिस्तान में जो इस वक्त एक अमल है, जो सियासी अमल है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ एक इंतहाई नाजुक तारीखी लम्हा है। हम कहते रहते हैं नाजुक मोड़ है, ये वाक़अतन नाजुक लम्हा है। हम बिल्कुल एक अंधेरे और खाई में गिरने को जा रहे हैं। इसमें आपका जो रोल है उसको अगर कोई किसी भी हवाले से कमतर करता है तो इंतहाई गलत करता है। इसमें सर एक और चीज़ ऐड कर लें, अपोजिशन लीडर और चेयरमैन जो थे वो PRA वालों के पास गए, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के पास, उनसे उन्होंने माजरत की, लेकिन जो बीट रिपोर्टर्स जो आप लोगों को कवर करते हैं, सुबह शाम हर जलसा हर एक चीज़ कवर करते हैं, हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। एक हमारा ये है कि हमें आप लोग करें, और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो सर जब आप बताएं, हम हमारे ऑफिस आ जाए, हमारे ऑफिस आ जाए, मैं आपको सर एड्रेस ठीक है, हम आ जाएंगे, इसके फौरन बाद नहीं हम जाएंगे, इस पे ये हो गया। एक तो ये बात, दूसरा जो ख़वातीन के बात है कि जो भी सहाफ़ियों के बारे में बात हुई है, हम कहते हैं वो गलत हुई है, वो ज़ायद हुई है, और हम उसके लिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। अली अमीन साहब खुद भी वजाहत का मकसद ये है कि शिबली साहब ने माइंड किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये शायद जलसे में उस टाइम मौजूद नहीं थे जब अली अमीन गंडापुर साहब के आने से पहले कंटेनर से घिराव किया गया, कारकुनां गालियाँ दी गई, बोतलें मारी गई, उसके बाद उनकी उस खिताब के बाद सदारती खिताब था, हमारे कंटेनर्स को, हमारे DSN जिसको मारा गया, और 16 घंटे कवरेज करने के बाद वो हमें कहते हैं कि आप लोग हमें दिखा नहीं रही, हमने तो नहीं दिखाने, चैनल की पॉलिसी है वो दिखाएं या दिखाएं। उसके बाद की कोशिश की कि मैं 12 के लिए कर लूँ, और वो बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन नहीं करने दिया गया। ठीक है, हम समझते हैं जो आपके जलसे के बाद जो मुश्किलात आपके रास्ते में हैं, हम बिल्कुल समझते हैं। हजारों जलसे कवर करने के बाद इस जलसे में जो परेशानी हुई है किताब के बाद, इमरान खान साहब का कल का बयान कि ये तमाम जो गुफ्तगू हुई ये गलत हुई, वो काफ़ी होना चाहिए, लेकिन मैं अली अमीन साहब से भी बात करूँगा, और ये बिल्कुल हमारी पार्टी का ना मौक़िफ़ है, ना ये हमारी सियासत है कि हम किसी की तस्दीक करें। हम आपके बिल्कुल शुक्रगुजार भी हैं, अवाम की वजह से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अवाम तक बात लेकर जाते हैं। ट्रेंड चलाए जा रहे हैं ना,
साफियों के नाम और ये वो मैंने कहा नहीं ऑर्डर खत्म किया जाएगा। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि सारी दुनिया में लोग बैठे हुए कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल हर शख्स पे नहीं है, लेकिन जो कि अगर ऑफिशियल अकाउंट है या हमारा कोई ऑफिस बेरर है, हमारा कोई सेनेटर है, हमारा कोई MNA है, वहाँ से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हमारी ये हूँ। कोशिश नहीं होगी कि आपसे हमारी वजह से मीडिया से ताल्लुका खराब हो। देखिए कोई बच्चा बैठा हुआ हम उसको बेहतर करना चाहते कर रहे हैं तो हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा कोई सेनेटर, हमारा कोई MNA नहीं करेगा ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हमारा कोई सेनेटर, कोई MNA ऐसा नहीं करेगा, अगर किसी ने किया है तो उसको डिलीट करेंगे। हम बात अब कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो। बॉयकॉट तो खत्म करेंगे या बताइए। अच्छा देखिए जो बात आज करने वाली थी, जो मैंने कर दी आते ही, वो बहुत अहम है। आपसे मेरी गुजारिश ये होगी, बात आपने सुननी है, बीवी, बेटी, डॉक्टर खातून, खाला, इनका अगवा जो है उसकी बुनियाद पे आईनी तरमीम किस तरह जायज़, किस तरह हमारा ज़मीन, इज्तिमाई ज़मीन और फर्दन कैसे हम ये बर्दाश्त करें। सर एक क्या रिक्वेस्ट है सर, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब का और कैमरामैन की तरफ से आपके बंदे जिस दिन हमीद गंडापुर साहब ने कहा है ना, उस दिन BSNU पे बंदे ढूंढ रहे थे कौन कौन चैनल पे, अगर किसी को नुकसान हो जाता है इसमें, उन्होंने जो कह दिया, वो लीडर है कह दिया, फिर क्या होता सर? नहीं ठीक है, मैं एक्शन लूंगा, आपने बात बता दी है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल आइंदा ऐसा नहीं होगा, किसी जलसे में, किसी हमारी मीटिंग में ऐसा नहीं होगा। आप इस बात को जरूर पहुंचाइए, सादुल्लाह बलोच का नाम याद रखिए, नजर रखिए सादुल्लाह बलोच उसके साथ क्या होता है, उसके खानदान के साथ क्या हुआ, ये अवाम को बताना आपका फर्ज है। जी जी बिल्कुल है, उसकी पिटिशन जो है लेकर इस वक्त हमारे लोग हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया। आप बात मजीद हम चाहे हम करें या आपका